एक सौतेली माँ और एक अपनी माँ। तो सौतेली माँ की क्या रोल होता है और अपनी माँ क्या होती है। तो इस कथा में भगवान सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा है। कौन है? संज्ञा। तो भगवान सूर्य की पहली पत्नी कौन हुआ? संज्ञा। संज्ञा। और दूसरी पत्नी का नाम है छाया। क्या नाम है? छाया। छाया। तो भगवान सूर्य की पहली पत्नी का नाम हुआ संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम है छाया, अर्थात दूसरी पत्नी सौतेली माँ। तो शनि महाराज की बड़ी माँ संज्ञा हुई और शनि महाराज अपनी छोटी माँ के पुत्र है। तो शनि महाराज भगवान सूर्य की जो बड़ी पत्नी होती है संज्ञा भगवान सूर्य की ताप से, जैसे अभी जो इतना गर्मी लग रहा है, उस गर्मी के ताप से हम लोग सह नहीं पा रहे हैं, पंखा का सहारा ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से सभी स्त्रियां, सभी नारी चाहती है जो मेरा पति हो, मेरा पति देव हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, हंसमुख हो, हमारी मन की बात सुने। यह सब नारी अपने पति से यह आशाएं लेती है कि हमारा पति जीवन में ऐसा ही हो, लेकिन सबके कर्म लक्षण के अनुसार, ग्रह नक्षत्र के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, उनके इच्छित अनुसार उनके पति नहीं मिल पाते हैं। तो पति एक स्त्री के सुंदर न मिलने के कारण बहुत से है। जैसे किसी पुत्री के कोई पिता वर ढूंढने जाते हैं तो धन के लिए, जैसे हमारी पुत्री मान लीजिए बिल्कुल गरीब है, तो मजबूरी के आलम में कुछ पिता अपनी पुत्री को जान से किसी के हवाले कर देते हैं, अर्थात दुल्हा के उम्र 40 वर्ष और दुल्ही की उम्र 15 वर्ष, 20 वर्ष, अर्थात ऐसे दुल्हा जिनके नसीब में होता है उनके साथ क्या गुजरता है वो तो शनि महाराज जाने। इसलिए अपनी वर वधू के अगर अपनी पुत्री के विवाह कहीं करना चाहते हैं, अगर किए हैं तो लड़का और लड़की समकक्ष कीजिएगा। लड़का के पूरी तरह से हाल चाल समझ के किस प्रकार के है, उस प्रकार से पूरी जान के जो हमारी बेटी का स्वभाव है, जो हमारी बेटी के स्वभाव है, उसी बेटी के स्वभाव के अनुरूप दुल्हा को चयन करेंगे, लड़के को चयन करेंगे, तो आपकी बेटी का जीवन जहाँ रहेगी, फूस के महल में रहेगी, मकान में रहेगी, खलिहाने में रहेगी, उसका जीवन सुखमय होगा, कभी खटास नहीं होगा। और जब धन के अभाव में, रुपया के अभाव में, तिलक के अभाव में लड़की की उम्र 15 वर्ष है, 20 वर्ष है और दुल्हा की उम्र 40 वर्ष है, उसके साथ जीवन में क्या क्या गुजरेगा तो वह लड़की जानेगी। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में वह लड़की एक तो वहाँ रह सकती है, अगर रहती है तो उसके जीवन में घोर विपदा आएगी, और नहीं तो कुछ लड़कियाँ जो त्याग देती है, दुल्हा को दूसरा विवाह करना चाहती है। इसलिए जीवन में माता पिता खुद अपने पुत्र पुत्री को नरक में डाल देते हैं। माता पिता का कर्तव्य बनता है जिस प्रकार से मेरा पुत्र हो, जिस प्रकार पुत्री हो, उसी प्रकार दुल्हा दुल्हन का चयन करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका भी मान सम्मान होगा और उसका जीवन सुखमय होगा। अगर मान लीजिए बाई जी आपने पुत्र की शादी किया लेकिन वैसी दुल्हन आपके घर में नहीं आती है, तो वही दुल्हन एक दिन आपको डंडा ले खहेड़ती है और मारती है, प्रताड़ना करती है, पीटती है, घर से बाहर निकाल लेती है। वो अपने सोती है घर के भीतर में और आप सोते हैं बरंडे में, जहाँ से वर्षा बुनी। बहुत ऐसे भी पिता को हमने देखा है जो जब बेटा बेटी सियान होता है तो बेटा अपनी पत्नी के लिए महल में चली जाती है और माता को समझिए तिरस्कार ही कर देते हैं। तो वैसे पुत्र के लिए समझिए घोर विपदा आता है। जीवन में अगर खुशहाल किसी
सास पुतों से मिलकर रहना अनिवार्य है और पति पत्नी का संबंध मधुर होना चाहिए। ऐसा जीवन हमारे आने वाले भविष्य को खुशहाल बनाता है और नहीं तो हमारे जीवन में संकट घोल देता है। तो शनि महाराज